अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, हुकूमत ने ये कहा है कि नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और जो भी नॉन फाइलर्स हैं वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, अपने नाम पे कोई चीज़ नहीं रख सकते। तो आज अवाम की ज़बानी जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि सच क्या है, किस हद तक अवाम को ये भी पता है कि नहीं कि फाइलिंग होती क्या है, उसके अलावा किस हद तक अवाम रिटर्न्स फाइल करती है, उसके अलावा साथ में ये भी कि उनको कोई फ़ायदा हुआ फाइलिंग करने का या नहीं, क्या कहती है अवाम, अवाम खुश है फाइलिंग करके, अवाम को क्या रिटर्न आ रहा है, हुकूमत ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से ही अवाम कर रही है या नहीं, ये तमाम चीज़ें आज आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, ठीक ठीक ठाक है? ठाक। भाई आपको ये पता है कि हुकूमत ने कहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द हुकूमत जो है वो घेरा तंग करेगी, अच्छा। वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे और कोई चीज़ अपने नाम नहीं कर सकेंगे। जी, मैं ऑलरेडी फाइलर हो चुका हूँ। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। आप जी, फाइलर हैं? जी मैं 2018 से फाइलर हूँ या 19 से। ठीक ठीक ठीक। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको फाइलिंग करने का? जी, अभी रिसेंटली मैंने कार ली है तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा बचत हुआ, मतलब कि मेरा टैक्स में? जिधर टैक्स में जिधर मेरा 120 लगना था मेरा 56,000 लग गया। ठीक है, यानी आपको फ़ायदा हुआ है। जी, जिस जी। तरह हुकूमत कह रही है वो चीज़ हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो फाइलर्स नहीं हैं उनको कि फाइलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, नहीं है, कैसा है? जी, ये बहुत अच्छा है, फाइलर बनना चाहिए। अगर फाइलर नहीं है बंदे तो वो प्रॉपर्टी लेने में बहुत मुश्किलात है, उनको 2 नंबर तरीके अपनाने पड़ेंगे। हुँ, किसी जो और के नाम करने हाँ, किसी पड़ेंगे। और के नाम पे। जो फाइलर होगा, बाद में वो और लेकर भाग मेन जाएगा। मेन जो चीज़ है ना, अगर आपके पास कोई अच्छे अमाउंट है, बैंक से निकलवाना चाहते हैं, मीन्स के 10 लाख तक, तो उस पे टैक्स नहीं कटता। मेरे अच्छा, मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो ले रहा था तकरीबन 20 लाख रुपए, तो मुझे मुझे ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, हाँ, ये मुझे तो आप कर लें। जी। सब भाई खैरियत से हैं, हाँ जी, आप ठीक-ठाक ठीक हैं? है, खैरियत से? सर ये बताएँ कि फाइलर हैं आप, नॉन जी, फाइलर हैं? फाइलर हूँ मैं। सर हुकूमत कह रही है कि घेरा तंग कर देगी जो नॉन फाइलर्स हैं, उनके गिर्द ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना गाड़ी खरीद सकेंगे, ना और कुछ कर सकेंगे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, अगर हुकूमत ये कर ले तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। हाँ, हुकूमत अच्छा। के लिए बेहतर है कि जो नॉन फाइलर को फाइलर होना चाहिए, हुँ, वो पाकिस्तान के एक शहरी होने का सबूत है, अच्छे शहरी होने का सबूत है। ठीक है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप फाइलर हो जाए तो आपके जो टैक्स वगैरह जो है ना, आपका वो डिडक्शन कम होगा, ठीक। आपके लिए फ़ायदा होगी। आपको ये लगता है कि आपके अज़ीज़ हमवतनों को ये पता है कि फाइलिंग क्या होती है? नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा, अवेयरनेस होना चाहिए गवर्नमेंट की बिल्कुल। तरफ से कि हुकूमत की जानिब से होना हुकूमत की तरफ चाहिए। से होना चाहिए कि फाइलर्स अवेयरनेस, और नॉन फाइलर्स में क्या ठीक फ़र्क है, है। और पहली फाइलिंग फाइलर कौन होने करवाए? के हाँ, फाइलर होने के फ़वाइद क्या है? क्यों ठीक क्या है। फ़ायदे वो बताएँगे तो इंशाल्लाह वो फाइलर ठीक है, बन क्या जाएँगे। फ़ायदे हैं जी? आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं? टैक्स डिडक्शन ज़्यादा होते हैं, नॉन फाइलर जो होते हैं, हुँ, उनको टैक्स ज़्यादा करता है, जो फाइलर होते हैं टैक्स कम करता है। जो ठीक मैंने हो अपनी गया। एक बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे तो सही। फ़ायदे तो नज़र आए हैं इस पे। ठीक, 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 ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे? सर फाइलर जी, फाइलर हूँ। जब टैक्स कट जाता है मेरे से, पता नहीं मैं फाइलर हूँ नहीं। टैक्स कट जाता है? टैक्स कट जाता है। कैसे कट जाता है यार? बैंक वो अकाउंट रिटर्न्स जमा कराने होते हैं ना? जी, सर जी, हो गया। बिल्कुल, हाँ, रिटर्न्स नहीं करने होते जमा? करने होते हैं, ऐसा ही है, आपने किए हैं कभी? वो इस तरह होता है कि आप बैंक अकाउंट से खुद ब खुद भी हो जाते हैं। मेरे बाहर से मेरी तनख्वाह है तो ऑलरेडी हो जाता है। नहीं, वो तो वो काट लेते हैं ना क्योंकि आप फाइलिंग नहीं करते होंगे ना? तो वो हो रहा है। भी परसेंटेज 10% जी? होता है बाहर से हाँ, फाइलर एग्ज़ैक्टली। तो नॉन फाइलर का 17-18% लेकिन रिटर्न्स फिर भी जमा कराने होते हैं ना चार सर? साल वो तो हर साल कराने होते हैं, तो आप कराते हैं? नहीं, उस तरह मैंने नहीं किया। उस तरह नहीं कराते ना? ठीक है, और आपने कोई फॉर्मली फाइलिंग भी नहीं की? सर वैसे फाइलिंग होती कैसे है? एनटीएल नंबर बना होता है, इसका एनटीएल नंबर मैंने बनाया है, लेकिन वो रिटर्न वाला मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, मेरा ठीक, ठीक, रिटर्न ठीक। हर साल जमा करता ठीक हूँ। है। आपका है कोई नेशनल टैक्स नंबर? नहीं, अभी तक मैंने प्रॉपर वो नहीं किया हुआ है। अच्छा। पर ये है, नहीं एनटीएन तो लिया हुआ है, लेकिन ये है कि टैक्स का जो मामला अच्छा, है वो ठीक, प्रॉपर ठीक, अभी ठीक, तक ठीक। शुरू आपको नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? मुझे बताया गया है कि इसका फ़ायदा है। अच्छा जी। पर अभी तक ना फ़ायदे का मुझे पता है, ना नुकसान का पता है। ठीक, टू ठीक। बी वेरी हॉनेस्ट, तो लेकिन ये है कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जी, मतलब जो प्लीज़। मेरे ज़हन में जी, प्लीज़। बहैसियत एक शहरी,
सबसे पहले तो जो शहरियों का बुनियादी जो हकूक़ है, जी जो मसाइल है, जो मुश्किलात है, पहले हुकूमत उनको हल करने के जी लिए या उनके हल के लिए एक लाएअमल कम से कम बता दें। ऐसा ही बेशक है, ऐसा ही है। कि एक शहरी को ये तो मालूम हो, ये पता हो और ये यकीन हो कि मेरी हुकूमत जो है, जो मैंने मुंतखब कराई है, वही हुकूमत जो है जाके आज पार्लियामेंट में बैठ के या जो कानून साज़ असम्बली में बैठ के वो मेरे लिए कुछ कर रही है। ठीक है। वो कोई लाएअमल बना रही या सिर्फ़ ऊपर से जो है आप कोई फ़ैसला करके लाए और अवाम पे डाल दें, तो फिर वो मुश्किल ही होगा। सर आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अवेयरनेस होना चाहिए, आवाम को देना चाहिए, आवाम को ये बताना चाहिए। हाँ, अगर आप आवाम से टैक्स लेते हैं तो गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा ही है। कि टैक्स के पैसों से लेकिन वो कह रहे आवाम हैं पे कि खर्च उससे भी पहले करें, ना, आवाम उससे से पहले खर्च करें। ये करना चाहिए हुकूमत को। उनका कहने का मकसद ये है कि इससे पहले ये हुकूमत को करना चाहिए कि पहले आवाम के बारे में सोचे और फिर अपनी डिमांड्स करे। आप ये कह रहे हैं कि इन केस अगर टैक्स ले रही है गवर्नमेंट अपनी जी। पॉलिसी इतने सख्त की है टैक्स के हवाले से, तो मेरे ख्याल के नॉन फाइलर रहना बेहतर नहीं होता है कि बंदा फाइलर बन जाए तो बेहतर होता है जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं। नहीं, वो ठीक तो है। एक रियासत जी। की ज़िम्मेदारी एक शहरी की और एक रियासत के दरमियान चीज़ें ठीक ऐसी है। है कि वो एक दूसरे के पाबंद हो। सिर्फ शहरी पाबंद और रियासत ना हो तो ये मसला है। मैं कह रहा हूँ कि रियासत की जो ज़िम्मेदारी होती है वो अपनी वो ये निभाए। नहीं कि टैक्स आप लोगों ठीक से है। कलेक्ट करें, वो ये कि आप उस टैक्स का फिर लोगों पे कोई फ़ायदा भी नज़र ऐसा ही आए, है। ठीक अवाम है। तक रिलीफ पहुँचे। ऐसा ही है। अवाम से यहाँ पे तो सिर्फ अवाम से ही मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, सिक्योरिटी, भाई बहुत सबसे सारी पहले डिमांड्स हैं। सिक्योरिटी ऐसा लाइफ ही है, ऐसा ही है। फिर शेल्टर है, ऐसा ही फिर है। खाना है, रोटी है, ऐसा ही फिर है। एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसा ही ये है। सारी बेसिक चीज़ें हैं। नेसेसिटीज है। अब मैंने चौकीदार प्राइवेट रखा है, ठीक है। बच्चा प्राइवेट स्कूल में है, ख़ुद प्राइवेट तालीमी इदारे से पढ़े, घर किराए का है, ठीक है। घर पे चौकीदार जो है सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या रह गया? मतलब फिर ऐसे में मैं टैक्स भी ऊपर से दे दूँ, ठीक सही है। है? तो ठीक है। ये मतलब तो आपको लग रहा है कि गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं कर रहा है, अच्छा। लेकिन ये है जो उनकी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है सबसे पहले ठीक वो है। निभाए, फिर एक शहरी की जो ज़िम्मेदारी है वो बखुशी निभाएगा। यहाँ पे लोग क्यों आ रहे हैं? माहौल है, एक पार्क है, ठीक है। लोग आए हुए हैं, क्यों आए हुए? बाहर भी तो सड़कें हैं, ऐसा ही है। सही है, लेकिन यहाँ पे लोग खुशी खुद क्यों आते हैं? ख़वातीन भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, कम उम्र भी आते हैं, हर उम्र के लोग, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। यहाँ पे माहौल वो है, आपने वो चीज़ दी है लोगों को और ये गारंटी दी है, ये श्योरिटी दी है कि आप यहाँ पे सिक्योर है। हर लिहाज से ठीक है। आपको सही माहौल मिल रहा है, आप जहाँ चाहे बैठ सकते हो, जहाँ चाहे आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाँ चाहे वॉक कर सकते हो, जहाँ चाहे आप कुछ भी चाहे बैठे चाय पिए, लेकिन ये है कि आपको ये श्योरिटी है। ठीक है। लेकिन इसी तरह पूरी रियासती मामलात में अगर आपको ऐसी श्योरिटी हो हर चीज़ पे और एक एतमाद और भरोसा हो, फिर तो आपसे बात करें रियासत, लोग उस बात को मानेंगे, नहीं तो फिर जो है हिले बहाने तो होंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि आपको पता है कि ये एनटीएन कुछ होता है, फाइलिंग कुछ होती है, टैक्स फाइलिंग होती है, कैसे होती है सर ये? बस फाइलर्स जो है वो मेरे ख्याल में हर चीज़ पे वो टैक्स पे करते हैं। जब गाड़ी लेते हैं, प्लॉट ट्रांसफ़र या सब कुछ, उनको मेरे ख्याल में थोड़ा कम लगता है टैक्स जो है। ठीक है। नॉन फाइलर्स जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है इंसान खुद भी कर सकता है या कहीं से जाके करवाना पड़ता है? इसके लिए आपको लॉयर के थ्रू करना है या मेरे ख्याल में लॉयर के थ्रू अगर करेंगे तो ज़्यादा वो ज़्यादा? इंटेलिजेंट अप्रोच होगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं सर कि आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं? मैं नॉन फाइलर हूँ। आप क्यों नॉन फाइलर हैं, कोई रीज़न? मैं दिल ही नहीं किया कभी? दिल ही नहीं किया, नहीं मैं कहूँगा कि आउट ऑफ नेसेसिटी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पेरेंट्स है वो फाइलर घर है। और गाड़ी और वो सब कुछ उनके नाम पे है, तो हाँ वो फाइलर है। ठीक है, लेकिन आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल तो करना होगा? इंटरनेशनल ट्रैवल सिर्फ एक दफ़ा उम्र के लिए किया था। ठीक है। हाँ। तो आगे कहीं करेंगे तो मुश्किल होगी डेफिनेटली। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात होंगी और हुकूमत ये कह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग करने जा रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि हुकूमत को घेरा तंग करना चाहिए कि आप जो अपनी ज़िंदगी सुकून में गुजार रहे हैं वो सुकून में ना गुजारें? घेरा तो पहले से तंग है, इन्फ्लेशन और सारी चीज़ों की वजह से, और अभी अगर मेरे ख्याल में कि ये जो घेरा तंग कर रहे हैं तो उससे और वो मुश्किलात बढ़ेंगी। और बाकी मुझे नहीं लगता कि ये टैक्सेस लगाने से ये कोई इन पैसों से ये कोई प्रोडक्टिवली इस पैसों को वो यूज़ करेंगे, मुझे नहीं लगता। तो मेरे ख्याल में ये जो घेरा तंग कर रहे हैं इससे ज़्यादा कोई
पॉजिटिव चेंज नहीं आया। आपको ये लग रहा है कि फाइलिंग करना कोई इतना इफेक्टिव चीज़ नहीं है हमारी नहीं, ज़िंदगी नहीं मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। इन केस आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब कर लें शायद, जहाँ पे आपको गाड़ी ख़रीदनी है या घर ख़रीदना है, और अगर पेरेंट्स के नाम पे है तो चल करें। पॉजिटिव यूजेस है क्योंकि प्लॉट ट्रांसफ़र, हाउस ट्रांसफ़र, उन टाइम्स में फाइलर पे वो चार्जेस पर कम लगते हैं, तो वो उस किस्म के मैं कहूँगा एडवांटेजेस है। और बाकी अगर हुकूमत ये कह रही है कि नहीं इन पैसे को हम प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे या कोई अच्छा चेंज आएगा, तो मुझे नहीं लगता। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मैं साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? हुकूमत कह रही है कि जो फाइलर्स नहीं हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और वो कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे, कोई गाड़ी नहीं ख़रीद सकेंगे और कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकेंगे। आपको लगता है कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलिंग कर लेनी चाहिए? अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे टैक्स काटा जाता है वो तो ऑलरेडी यानी फाइलर होना चाहिए, लेकिन मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ। अच्छा जी। तकरीबन 25 ईयर हो गए मुझे, और मेरे से टैक्स काटते हैं लेकिन वो फाइलर वगैरह का मुझे वो नहीं देते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक आम आदमी जो खाना नहीं खा सकता है जी। वो उसने फाइलर किस लिए होना है और क्यों होगा? जो अरबों के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके लिए तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक आम रेडी वाला दूसरा तीसरा वो फेलर बन जाए। अच्छा। लेकिन इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है ये अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे काटे जाए जो अरबों के हिसाब से और करोड़ों के हिसाब से खेलते हैं। अभी ये रेडी वाला है, ये दूसरा वो है, इस इन्होंने क्या कमाना है? दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ही कमाएगा, तो टोटल इसकी जो यानी अमाउंट बनेगी 30,000 40 बनेगी। तो उसमें अगर फेलर होगा तो फ़ायदा क्या? फ़ायदा तो उनको है जो अरबों के हिसाब से वो लेते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जो हम ऐसे हैं, अभी ये प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो ये कहते हैं जी फेलर होना लाजमी है। अगर मैं 25 लाख का यानी प्लाट लेता हूँ तो मेरे से ये कम से कम कुछ भी ना हो, अभी यानी टैक्स जो मैं दे रहा हूँ मैं 1 लाख और 80,000 मैं देता हूँ, ठीक। तो उसमें फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि ये भी काटते हैं, गवर्नमेंट भी काटते हैं और जो सोसाइटी वाले हैं वो भी काटते हैं। ठीक हो तो गया। ये नहीं होना तो चाहिए। आपका इंडियन नंबर है? नहीं है, नहीं है और ना? मैं आपको ये और अगर बता आपका इंडियन नंबर होता तो आपको टैक्स कम देना पड़ता, और जब भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे रिटर्न हो जाता है, हाँ लेकिन ये रिटर्न करते नहीं। मैं आपको इसका स्लिप भी दिखा सकता हूँ, मेरे से वो काटते हैं, मैं बाकायदा इसका वो मैंने किया है। इनको FBR वालों को भी मैंने कहा है कि ये मेरे से टैक्स काटते हैं। नहीं जी, वो आप सैलरी % से तो हम वैसे भी काटते हैं, लेकिन हमें जो है ना, मैंने बोला मुझे NTN नंबर भी दे देना। नहीं जी, वो नहीं दे सकते, आपको फेलर होना लाजमी है। ठीक है। फेलर जब मेरे से टैक्स काटा जाता है तो मैं ऑलरेडी फेलर हूँ। तो सर वो सिर्फ रजिस्टर करना है और उसमें आप अपने रिटर्न्स अगर देते हैं, जमा कराते हैं, तो आपको तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं। मैं तो पे ऑलरेडी कर रहा हूँ, यानी होना चाहिए फेलर हो। गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, मुझे अपना ऐसा ही है। आप आउट जाते हैं, आउट कंट्री, तो सबसे पहले आपका NTN नंबर जो है ना वो करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन होना चाहिए, ये अभी जो गरीब तबका है उस किधर से पूरा करेगा? ऐसा ही है, यानी गरीब को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है ये। उसको कोई पता नहीं है कि NTN नंबर किस चीज़ को कहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो नहीं है अभी, ये नहीं हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको फेलर कर दे। एक आदमी यानी अपने खाना नहीं खा सकते तो उसने फेलर होके क्या कर? ठीक हो गया सर। जो सैलरी % है उनसे बेशक सारा वो कर दे, लेकिन ऑटोमेटिकली उसको NTN नंबर देना चाहिए। जब टैक्स काटते हैं तो NTN नंबर लाजमी होना ठीक है, और उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, हुकूमत का काम है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम तो वो खुद फाइलिंग करेगी, अदरवाइज तो एक आम आदमी तो नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। उसको पता ही नहीं है, बहुत सारी आवाम को पता और नहीं है, दूसरा- पढ़ी लिखी आवाम को नहीं दूसरा पता। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, जिससे टैक्स काटा जाता है उसको NTN नंबर जो है ना इशू होना चाहिए, चाहे वो इदारा दे या ना दे, लेकिन NTN नंबर जब मेरे से टैक्स काटा जाता है तो मुझे तो NTN आप अगर रजिस्टर खुद भी कर सकते हैं उसके मैं लिए। खुद गया, हाँ जी। मैं कर सकता हूँ, हाँ नहीं जी। है कि नहीं हाँ कर जी। सकता हूँ, लेकिन ये है कि इतना टाइम नहीं मिलता है। वैसे भी इदारों को भी होना चाहिए ना, ठीक। कि मैं अगर मैंने 100 लोगों को रखा हुआ है जी। तो मुझे NTN नंबर साथ देना चाहिए कि जी आपसे इतना टैक्स काटा जाएगा और ये आपका NTN नंबर। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि जो टैक्स पेयर्स नहीं हैं, जो टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं,
ठीक है, जो फाइलिंग नहीं कर रहे, फाइलर्स नहीं है ना, नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करेंगे, वो ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना कोई गाड़ी खरीद सकेंगे, ना और कोई चीज़ खरीद सकेंगे। ठीक है। तो जब आपने ये खबर सुनी तो आपको कोई गम दुख पहुंचा या रंजीदा हुए आप? बिल्कुल नहीं। नहीं हुए? बिल्कुल। क्या वजह थे? मतलब ये कि हमारी कौम जो है वो लापरवाह है, जैसे हुकूमत लापरवाह है इस तरह कौम भी लापरवाह है। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि बेसिक है ना, ये एक बेसिक चीज़ है, आपको अवेयरनेस है इस चीज़ की कि मैंने आपने कैसे जो है टैक्स नेट में आना है, NTN नंबर आपको मिलेगा, कैसे रजिस्टर करना है, इस चीज़ को कैसे लेकर चलेंगे? ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरा लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरी सिमें बंद हो गई थी। अच्छा जी। रिटर्न फाइल जमा नहीं कराई थी, तो वो उनका ये तरीका एहसास दिलाने के लिए कि वो सिमें बंद कर देते हैं। तो वैसे ही कि आम लोगों को नहीं पता कि आपने फाइलर किस तरीके से। आप फाइलर हैं? जी अच्छा, ज़बरदस्त जी। तो आप रिटर्न्स जमा कराते हैं? जी हर- करवाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किस हद तक लोगों को ये पता है कि फाइलिंग क्या है, रिटर्न फाइलिंग क्या है, NTN नंबर भी होता है, वो आता है और आपने वो फाइलिंग जमा भी करानी होती है, रिटर्न फाइल भी करनी होती है? 3-4% लोगों को मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 3 से 4% से ज़्यादा नहीं पता होगा। नहीं पता। ठीक है, तो फिर अगर हुकूमत ये कहती है कि हम तमाम अफराद को इस सर्कल में लेकर आएंगे, तो कैसे लेकर आएगी हुकूमत? उसको अवेयरनेस तो देनी होगी ना, या नहीं? बात है, एजुकेट करना पड़ेगा, कोई सेमिनार होने चाहिए, कोई जिस तरह आप माइक लेके खड़े हैं जी। इस तरह कोई लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, या TV चैनल्स के थ्रू बताना पड़ेगा, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि ये क्या बना है। बिल्कुल, वरना तो कोई अंदाज़ा नहीं होगा। नहीं, लोगों को नहीं पता चलता। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जब सिमें बंद होती है तभी पता चलता है। और हाँ, एक आम आदमी को तो सिम बंद होने पे पता लगता है, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी या गाड़ियाँ तो नहीं खरीदनी। जी जी। ठीक हो गया सर। ये पता है आपको कि फाइलर कैसे बनते हैं? नहीं पता। जब हुकूमत ने ये कहा कि नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग होगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, और कुछ नहीं खरीद सकेंगे, आपको कोई दुख हुआ, रंजीदा हुए, कोई गम पहुंचा इस बात को सुन के? सबसे पहले तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है ना, मुझे पता है इसी। अच्छा, ये नॉलेज में ही नहीं है, ठीक है, आप तक पहुंची ही नहीं है। हुकूमत अगर ये कहा तो कोई लिमिट लगाई होगी ना कि ये पैकेज है या ये, नहीं, उन्होंने कहा है कि तमाम अफराद को ना हम इस सर्कल में लेकर आएंगे। चाहे वो किसी भी लेवल पे है। जी, लेकिन देखें, उसको समझने की ज़रूरत है, जो कि एक आम आदमी शायद नहीं समझता, कि जो लोअर तबका है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उस एक लिमिट से ऊपर आपने पैसे देने हैं, उस लिमिट के अंदर या उससे नीचे पैसे नहीं है, ठीक है। और रिटर्न्स जो हैं उनमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है, वो इंसान खुद भी कर सकता है, ख़ुद को अपना जो नेशनल टैक्स नंबर है वो ख़ुद भी रजिस्टर करके ले सकता है, उसमें किसी आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको लगता है कि आम आदमी को इसका पता है? अगर मुझे नहीं पता, जो मैं नहीं समझता, मेरे से जो लोग या मेरे से जो काम जानते हैं पढ़े लिखे, उनको पता होगा। ठीक है, नहीं समझता। तो कभी आपने ये सोचा है कि मैं, मिडिल तबके में आता है, मिडिल तबके में किसी को नहीं पता, तो मेरे लिए क्या के बता। ठीक, तो कभी सोचा नहीं है कि मैं फाइलिंग करेंगे, फाइलर बनेंगे और एक जो टैक्स नेट है उसमें आएंगे, उस सर्कल में आ जाएंगे और फिर जमा कराएंगे पैसे? बिल्कुल आना चाहिए। अगर मेरी इतनी आमदन है कि मैं टैक्स पे कर सकूँ तो बिल्कुल फाइलर होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। अगर नहीं है तो नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा कि हमारी प्रॉपर्टी अगर मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ तो उसमें तो वैसे भी रूल्स। प्रॉपर्टी आपके नाम पे है? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर तो आपको फाइलर होना पड़ेगा। फाइलर होना पड़ेगा, लेकिन ये नॉलेज नहीं है एक चीज़ की हमें। ठीक है, हाँ जी, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है वो तो जब हम जाएंगे किसी ऑफिस में, हाँ जी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में या तबादले के चक्कर में या रजिस्ट्री के वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा जी अब तो ये ला आ गया है, अब तो ये सीन है, अब तो पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है, इसके प्रोसीजर क्या है ये वहाँ को पता नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ नाज़रीन पता लगी है भाई की बात से कि अवाम को यही कह रहे हैं ना कि मिडिल क्लास को भी नहीं पता, तो फिर किसको पता होगा? आम आवाम को कोई अवेयरनेस ही नहीं है। आम आवाम को ये पता ही नहीं है कि फाइलर क्या होता है, फाइलिंग क्या होती है। उसके अलावा हम खुद रजिस्टर भी कर सकते हैं, हम अपना नेशनल टैक्स नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये तक नहीं पता कि अब मेरी जिससे बात हो रही है वो यही कह रहा है कि हमारी तो इतनी आमदन ही नहीं है, हम कहाँ से टैक्स जमा कराएं, हम उस नेट में हैं। अगर नहीं है इतनी आमदन तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप उस चीज़ को खुद भी डील कर सकते हैं अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है, लोगों को इसका सेंस ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अवेयरनेस नहीं दी गई और हुकूमत की जानिब से पहला कदम नहीं उठाया गया।
जब तक आप आम आदमी को अवेयर नहीं करेंगे आम आदमी तक ये बात नहीं पहुंचेगी। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिए। भाई मुझे ये बताएं, आपको पता है ये जो हुकूमत कह रही है कि जो फाइलर हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए घेरा तंग कर दिया जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, दुकान नहीं खरीद सकेंगे, आपके बिजनेस के उसमें कहें। सर जी, तो मैं तो कहता हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहे। देखो हम भी उस जगह हम भी गलत है, जी जी, हम लोग भी गलत है। क्यों? ठीक है। अब हम TLA बन के रहेगा, TLA बन के रहेगा, आगे हमने तरक्की की सोची नहीं। ठीक है, कोई दुकान ले ले, हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है। ठीक है। ठीक है, अब ये कमेटी वाले तंग करते हैं, कमेटी वाले तंग जो करते हैं ना, वो गलत नहीं है। वो देखो आगे पीछे पीछे चलते हैं, अब वो जो अफसर आ जाए, फलाना आ जाए, ठीक है। ये तो फिर कमेटी वाले तंग करते हैं, लेकिन गलत ये है ना, वो कह रहे हैं कि भत्ता लेते हैं, ठीक है, जब कमेटी वाले भत्ता लेते हैं तो वो गलत करते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर मैंने आज तक किसी को बताया नहीं ना, कोई आया मेरे पास लेने। अच्छा, ठीक है, बता कोई नहीं लेता, मैं मुझसे नहीं लेता, मैं तो साफ कहता हूँ ये मैं हमसे कोई नहीं, जो देते हैं वो देते हो किसी और को। अच्छा, और कमेटी वाले मैं भी 35, 36, 37 साल हो गए, आज तक किसी ने बता नहीं दिया। अच्छा, सही है। हाँ जी, 35 साल में आज तक किसी ने नहीं, लिया? नहीं दिया। आप किसी दुकान में या कहीं बाहर खड़े होते हैं? मैं भाई जी होता हूँ। किसी ने लिया? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अपनी जगह से। भाई कहते हैं कि कभी किसी ने कोई भत्ता नहीं लिया। नहीं, हमारे से तो हमें तो तंग करते हैं। अभी रोड है, गरीब आदमी कहाँ जाए, काम कार तो है नहीं बिल्कुल। तंग करते हैं, कभी फलाना तंग करते हैं। देखो ट्रैफिक वाले भी आ जाते हैं, कहते हैं रेडी इधर खड़ी नहीं करो, रेडी इधर छोड़ जाते हैं, हमें उठा के ले जाते हैं। गरीब आदमी क्या करे? टूटी है, इसे 3-4 गेट टूटी है कमेटी के होते। क्यों? अब वो भी अपनी जगह से, रोड बिल्कुल तंग हो गया है, रास्ता नहीं है जाने का, वो बंदा क्या करे? अब देखो ये रेडी लगे मैंने ध्यान था, इनका देखो ये कोई इंसानी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई, टैक्स जमा कराते हैं? आई टैक्स जमा कराते हैं? टैक्स देते थे पहले, अब तो बिल्कुल नहीं। आपको पता है एनटीएन नंबर क्या होता है? एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर होता नहीं, है। इस चीज़ का नहीं पता। फाइलर हैं आप? नहीं, मैं नहीं है, कुछ भी नहीं है आप, ठीक है, जो सच है सच ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलें, ये अच्छी बात है, आपने बोल दिया। आपको पता भी नहीं है कैसे करते हैं, नहीं, मैं कभी किस काम ठीक है। तो हुकूमत तो चाह रही है कि आप भी आए उस टैक्स नेट में आए, उस सर्कल में आए, कि आप भी टैक्स दें हुकूमत को। तो ये तो हुकूमत अच्छा कर रही है, ये भी कोई गलती नहीं कर रही। जी जी, हाँ, हुकूमत के साथ है जी, आप साथ हैं तो फिर आप फाइलिंग करें, फाइलर बने। हमें समझाओगे, हम करे, लाजमी करेंगे। लेकिन मसला ये आपको पता नहीं है कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ का नहीं पता, बताओगे तो पता लगेगा हमें। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, यहाँ पे मेरी ये दो भाई खड़े हुए हैं, इन दोनों से बात हुई है। भाई का तो और भी एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे जितने लोग हैं कह रहे हैं कमेटी वाले आते हैं, हमारे पास जगह कोई नहीं है खड़ी होने की, तो वो भत्ता लेकर चले जाते हैं। देखिए, कमेटी वालों का दो काम है, वो ये है कि अगर नहीं खड़ा होना तो कोई नहीं खड़ा होगा, एक बंदा जिससे भत्ता ले रहे हैं वो भी नहीं खड़ा होगा, और वो बंदा भी नहीं खड़ा होगा जो भत्ता नहीं दे रहा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर भत्ता ले रहे हैं तो कमेटी वाले गलत कर रहे हैं, उनका भत्ता लेना कहीं पे नहीं बनता, क्योंकि जो जायज़ इनकम है, ठीक है, वो यही है कि वो अपनी तनख्वाह से कमाएं, ना कि गरीबों का हक मार के उनकी रेडियों की जो हक हलाल की कमाई है। बेशक इनके पास खड़े होने की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ना उनका हक बनता है कि वो आकर इनसे भत्ता लें। दूसरी बात ये कि भाई कहते हैं कि मैं फाइलर होना चाहता हूँ, ठीक है, हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, लोगों को टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स होना चाहिए, सब बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कैसे फाइलिंग करनी है, मुझे पता ही नहीं है कि एनटीएन नंबर क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे लेकर चलूँगा। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठते हैं कि एक शख्स हमें जो ऐसा मिला हो, जो एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता हो जो मुतवसत हो, लेकिन या फिर वो लोअर मिडिल से हो, इवन मिडिल क्लास भी, उनको भी ये नहीं पता कि हम लोगों ने रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करने हैं, या रिटर्न टैक्स क्या होता है, या टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, एनटीएन नंबर क्या होता है, ठीक है, कैसे मिलता है, ये सब कुछ भी किसी को नहीं पता। तो कहीं पे जहाँ पे हुकूमत नाकाम हुई है वो है अवेयरनेस। हुकूमत ने अवाम तक अवेयरनेस नहीं पहुँचाई, जहाँ पे वो कमी कोताही रह गई है, और आवाम को ये नहीं पता, वरना आवाम बहुत सारी तैयार है, और आवाम को ये भी नहीं पता कि तमाम आवाम ने टैक्स नहीं देना। एक स्पेसिफिक इनकम है जिसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज़ आपने टैक्स नहीं देना, आपको सिर्फ नंबर मिल जाएगा और आप फाइलर बन जाओगे, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है। तो मजीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? A1 सर ये बताएं कि आपको पता है कि टैक्स फाइलिंग क्या होती है? जी, मैं फाइलर हूँ। ज़बरदस्त सर, कैसे किया आपने? किसी लॉयर के थ्रू की है फाइलिंग, डेफिनेटली। या आपने खुद की है? नहीं, वो उसके थ्रू ही किए। लॉयर के थ्रू ही किया है। कितने अरसे से फाइलर हैं आप? अभी थोड़ा अर्सा ही हुआ, तो वैसे तो ऑलरेडी मैं पे कर रहा हूँ टैक्स।
अच्छा ऑलरेडी पे कर रहे हैं आप टैक्स, ठीक हो गया। मेरे को सैलरी में डिडक्शन होती है ना अच्छा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इंडियन नंबर है आपका, बिल्कुल है। ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कितने परसेंट यहाँ पे लोग हैं जिनको ये पता है कि टैक्स फाइलिंग कोई चीज़ होती है, फाइलर क्या होता है और रिटर्न्स जमा कराने होते हैं आपने, और फिर उसके बाद आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं इस चीज़ को लेके? टैक्स का नाम तो सबने सुना है, ऐसा ही है बिल्कुल। इससे ज़्यादा मालूमात बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इनकम टैक्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, आमदनी पे टैक्स लफ्ज़ आता है। सुना हुआ है कि टैक्स 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 है, और इससे तकरीबन बेजारी है लोगों को। ऐसा ही है, एटीट्यूड ये होता है टैक्स हो यार मुसीबत, ये ऐसा ही है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कह रही है हुकूमत के जो फाइलर्स नहीं है, ठीक है, और जो टैक्स पे नहीं कर रहे अपनी इनकम पे, उनके घेरा तंग किया जाएगा, वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकेंगे, वो गाड़ियाँ नहीं खरीद सकेंगे, वो कुछ एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ले सकेंगे। तो आपको लगता है इससे आवाम को फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारे रास्ते हैं निकाले जा सकते। अच्छा हुकूमत जो मर्जी करती फिरे। ठीक है, किस हद ये, तक ये पाकिस्तान नहीं है। किस हद तक ज़रूरी है सर फाइलर होना आपके मुताबिक? फाइलर होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइलर होना ये नहीं है कि आप पे टैक्स ही देना पड़ेगा, आपकी जितनी इनकम होगी तो आप देंगे ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो जाहिर है पाकिस्तानी लोगों की इनकम एग्जैक्टली, आपने बड़ी प्यारी बात की है। लोगों को ये लगता है कि हम 10 रुपए कमाते हैं, हमें फिर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इनकम टैक्स है, वो इनकम के ऊपर ही देना पड़ेगा आपको। अगर उतनी इनकम होगी तो देंगे, वरना नहीं देंगे। हुकूमत चाहती है फाइलर बना के तो थोड़ा IMF को खुश कर दिया जाए तो ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और वो घर पे खुद भी हो सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन आप अपना थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, हम लोग ज़रा आसानी ढूंढते हैं पाकिस्तानी। ठीक ठीक। ये तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस चीज़ में एक आम आदमी को, एक आम शहरी को अकोमोडेट करना चाहिए? करप्शन और झूठ और जो हम लोग मुनाफिक हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। वो नहीं हल होंगे तो ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन जो है ना जाएगी और चंद जेबों में चली जाएगी। ठीक हो गया, आपको लगता है कि और बहुत सारे मसाइल हैं। और टैक्स देखें ना, NLC जितनी आपकी हाईवेज है जी, इतना टैक्स आ रहा है, जुर्माने भी आ रहे हैं। यहाँ खड़ा करके अब ड्यूटी लगा देते हैं हम अपने इसकी जो खड़ा हुए हैं सार्जेंट जो है जी, कि यार इतने तुमने आज करके देना है हमें। ऐसा ही है। ये ट्रेंड गलत है। जो गलती कर रहा है उसको ठीक होना चाहिए टैक्स पूरा करने के लिए। ज़बरदस्ती तुमने हेलमेट नहीं पहना, तुमने ये नहीं किया। मैं आप सबको पहनना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं चला रहा क्योंकि मुझे हेलमेट जो पहनूँ तो मेरा है प्रॉब्लम है। जी, वैसे मैं चलाने की काबुल हूँ, चला सकता हूँ, तो वो इस तरह नहीं है, लेकिन मैं चला ही नहीं रहा ऐसा ही है। क्योंकि मैं उसको क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है ना जी, आपको पता है कि आप हेलमेट के बगैर रोड पे नहीं जा सकते। आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, आप इसलिए बाइक ही नहीं चला रहे और आप वॉक कर रहे हैं, एंड वॉक इज़ गुड अगर देखा जाए। लेकिन अगर वो बंदा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, हर बंदे के लिए बराबर होना चाहिए, हर बंदे को रोकना चाहिए। हर उस बंदे को जो हेलमेट नहीं पहन रहा, जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, जिसका बाइक रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको भी रोकें, उसके लिए भी इक्वल हो। और आपको नहीं लगता कि हुकूमत को एक आम आदमी को जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल से है या मुतवसत तबके से है, उसको भी ये सिखाएं, उसको भी ये बताएं कि भाई फाइलिंग कैसे करनी है। और अगर आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस सर्कल में आने के बाद आपने देना। 2000 रुपया शायद बन जाता है कि कम से कम जो आदमी यहाँ पाकिस्तान में फाइलर अगर हो भी जाए तो इतना टैक्स तो खैर हम लोग सारे दे रहे हैं। ऐसा ही है, टैक्स, सेल टैक्स दे रहे हैं, जी, परचेजिंग पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं, वो 20 40 50% के टैक्स है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इन राइट डायरेक्शन वो कैलकुलेशन वो जो रिटर्न आना चाहिए ना, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, आना चाहिए। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आपने देखा भाई का ये कहना था कि ये फाइलर हैं, ठीक है, इनको पता है, ये रिटर्न्स भी जमा कराते हैं, एक अरसे से ये फाइलिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन, हमारी जितनी आवाम से बात हुई, हमने ये देखा कि आवाम जो है वो अवेयर नहीं है। आवाम को ये नहीं पता कि इनकम टैक्स क्या चीज़ है, आवाम को ये नहीं पता कि NTN नंबर क्या होता है। आवाम ये समझती है कि शायद हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, हम 1 अरब रुपया 1 करोड़ रुपया कमाएंगे या मंथली 10-20 लाख रुपया कमाएंगे, हमने तब टैक्स देना है, तो हमारी इनकम ही नहीं है तो हम फाइलर क्यों बने। ऐसा नहीं है।
आप अगर आप फाइलर बन भी जाते हैं, आपका एक नंबर आ जाता है, नेशनल टैक्स नंबर, NTN नंबर, तो उससे आपको नुकसान कोई भी नहीं है, ठीक है। आपकी एक इनकम होगी, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर आप उससे नीचे हैं तो आप वैसे भी बरी ज़िम्मा है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको हुकूमत तंग नहीं करेगी। जहाँ पे हुकूमत की कमी कोताही है वो है अवेयरनेस। यहाँ पे जितनी आवाम मिली उसको ये तक नहीं पता कि इनकम टैक्स क्या होता है, तो कहीं ना कहीं तो पीछे रह गई ना हुकूमत। वो जो लूप होल्स हैं उनको फिल करना पड़ेगा ना, उनको आगे लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए पब्लिक कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी, उसके लिए हुकूमती जो नुमाइंदे हैं जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं उनको बाहर आना पड़ेगा। मुल्क को बेहतर बनाना है तो मुल्क को मिल के बेहतर बनाना पड़ेगा, ना कि आवाम के ऊपर डाल के। और एक आवाम जिसको ये तक अवेयरनेस नहीं है कि टैक्स क्या होता है जी, इनकम टैक्स क्या होता है, आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो फाइलर बन जाए और फिर वो रिटर्न्स भी जमा कराए, ऐसा नहीं होता। उनको ये तक नहीं पता कि प्रोफाइल कैसे डेवलप करनी है। आपका ID कार्ड जो है वही आपका NTN भी हो सकता है। उनको ये तक नहीं पता कि हम लोगों ने इस चीज़ को कैसे कैरी करना है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आम आदमी तक ये अवेयरनेस पहुंचाए और उसमें जिसकी मदद हासिल करना चाहती है ले, लेकिन उनको भी अपने साथ एतमाद में रखे और एक आम आदमी तक ये चीज़ पहुंचाए। वरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 99% लोगों ने ये कहा है कि हमें पता ही नहीं है कि टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है। और एक और चीज़ अगर मैं वाजे कर दूं आप लोगों को कि ये तमाम जो सीन है, ये तमाम सिनेरियो के टैक्स देना है, हुकूमत को जाना है, आवाम के दिल में एक चीज़ बहुत वाजे है कि हम सब टैक्स देते हैं, हम सब टैक्स पेयर्स हैं। हम खरबूजा लेते हैं तो टैक्स देते हैं, हम कॉल पे बात करते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम गैस का बिल देते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम रोड पे गाड़ी लेकर आते हैं, बाइक चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हम जो कुछ करते हैं हम उस पर टैक्स देते हैं। तो फिर ये टैक्स क्यों? तो ये हुकूमत का काम है कि बताएं ये टैक्स क्यों। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।